राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि रात में हम लोग रुके थे बाहर और सुबह हमारा शिप जो है 1 बजे सुबह के करीब में ट्रांजिट हुआ। तो मैं पहला लॉक आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो 2 बजे ही निकल गया। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो ये अभी हम दोस्तों पनामा कैनाल में चल रहे हैं। दोस्तों वेलकम टू पनामा कैनाल। और ये दुनिया की सबसे महंगी और सबसे कहते हो वैल्यूएबल कैनाल भी आप इसे कह सकते हैं। और दुनिया की दो जो मैन मेडेड आर्टिफिशियल जो कैनाल है उसमें एक ये है और एक सुएज कैनाल है। दोस्तों ये कैनाल जो है दोस्तों प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर मतलब कैरेबियन सी को जोड़ती है दोस्तों। और ये है महासागर, ये जो नहर है दोस्तों, ये जो कैनाल है ये स्ट्रेटेजिक रूप से ट्रेड के रूप से हर मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्रक तो हमारे पीछे रहती है। अभी यहाँ पर एंकर पे जहाज लगे हुए हैं सारे। अभी बहुत धीरे धीरे जहाज चलते हैं यहाँ पर क्योंकि ये जो पनामा कैनाल का दोस्तों ये जो आप लेंथ है ना पूरी 50 किलोमीटर की है टोटल दोस्तों। मतलब एक सी से दूसरे सी 50 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और ये जिस उस पे है इस लेक का नाम है दोस्तों गतून लेक। लेकिन ये आर्टिफिशियल लेक है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है। और ये यहाँ पर एक रिवर है उसका नाम है चग्रेस रिवर दोस्तों। उस रिवर की मदद से दोस्तों ये आर्टिफिशियल बनाया गया है दोस्तों इसको, क्योंकि जो जहाज होते हैं इनको पानी चाहिए होता है लेक में उतारने के लिए। अभी दोनों साइड में लॉक बने होते हैं दोस्तों। उन लॉकों में पानी चाहिए होता है, करोड़ों लीटर पानी चाहिए होता है। और वो पानी जो है दोस्तों यहीं से आता है। और ये फ्रेश वाटर लेक है दोस्तों। और आपको बता दूं मैं कि ये रिवर इतनी आसान, ये लेक दोस्तों इतनी आसान नहीं है जितना आपको दिखती है ना, जितनी अच्छी। हाय गाइस, अमीगोस, ये जितनी आपको दिखती है ना दोस्तों ये लेक उतनी वो नहीं है। इसको बनाने के पीछे दोस्तों एक कहानी है और बहुत ही तगड़ी कहानी है दोस्तों। ये लेक दोस्तों ना 1881 में शुरू की गई थी फ्रेंच लोगों के उससे। वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा स्टोरी, इसलिए मैं नहीं पूरी तरीके से आपको बता पा रहा हूँ। बस जो बेसिक है वो बता रहा हूँ कि 1881 में शुरू हुई थी और 1889 में ये बंद हो गई वापस। सिर्फ 8 साल ही ये लेक चली दोस्तों, 9 साल 8-9 साल। उसका एक रीज़न था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग दोस्तों मर गए थे। ये जो आप देख रहे हो ये माउंटेन ऐसे नहीं थे। ये माउंटेन ना बहुत पथरीले हैं, इनको काटना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर जहरीले सांप और यहाँ पर वायरस फैलाने वाले बहुत डिसीजेज जो जीव होते हैं वो थे। जैसे यहाँ पर सबसे खतरनाक तो जो येलो फीवर हो जाता है, उसके जो मच्छर यहाँ पाए जाते थे वो येलो फीवर वाले मच्छर वो, और जहरीली मकड़ियाँ, और यहाँ के जो यहाँ पर जो मलेरिया वाले मच्छर वो होते थे। जब ये फ्रेंच डेलीगेशन ने इसको, फ्रेंच एंटरप्रेन्योर थे एक दोस्तों फर्नीनाद उनका नाम था कुछ, उन्होंने जब इसको बनवाना शुरू किया था स्टार्टिंग में बहुत पैसे लगे थे। और जब बनाना शुरू किया 8 साल के अंदर में 22,000 मजदूर मर गए थे दोस्तों। पर डे कम से कम 50-60 मजदूर मर रहे थे। 5,000 फ्रेंच सिटीजन थे और बाकी जो कैरेबियन आइलैंड से लाए गए जो अफ्रो निग्रो जो वो लेबर थे वो सारे मर गए थे। 40,000 लाए गए थे जिसमें से 22,000 मर गए थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इनको जो है वो स्टॉप करना पड़ा इसको। ये इतना खतरनाक हो रहा था बनाना दोस्तों। बाद में उनको जो है उनके ही कंट्री में जो है उनको जेल भी हो गई थी, घोटाले, वो बहुत लंबा है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये कहने का मतलब है बाद में ये 1881 से लेकर के 1889 तक ये चली, फिर बंद रही। उसके बाद में धीरे धीरे बीच में चलती रही।
लेकिन ये फिर से पूरी तरीके से 1904 में शुरू हुई, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट आए और उन्होंने जो है इसको अपने अंडरटेकिंग में पूरी तरीके से लिया और इसको बनवाना शुरू किया, और 1904 में ये बनी, 1904 में शुरू हुई वापस, और 1914 में पूरी तरीके से बन के तैयार हुई है। अभी ये चल रही है अभी क्या हुआ दोस्तों, 1914 के बाद में ये बनते बनते जब ये 1914 में पूरी तरीके से कॉमर्शियल वे पे खोल दी गई ट्रांजिट के लिए, 1914 से लेकर के 1977 तक ये अमेरिका के अंडर में अमेरिका के गवर्नमेंट के अंडर में थी, चल रही थी। 1977 से लेकर के 1999 तक, ये 1999 तक ये अमेरिका और पनामा गवर्नमेंट दोनों के कोलैबोरेशन पे चल रही थी, दोनों का मतलब कि टाई अप से चल रही थी। बाद में पूरी तरीके से 1999 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको पनामीज गवर्नमेंट को दे दिया चलाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आता है, ये पहले ना 2016 के पहले तक यहाँ पर एक ही कैनाल थी दोस्तों। उस कैनाल में 50,000 टन तक के जहाज ही आ सकते थे। बाद में 2016 के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जो 50,000 से लेकर के 80,000 तक के जहाज जो हैं आ सके उसमें। तो वो 2016 के बाद में बनी। तो हमारा जहाज अभी 70,000 टन का है दोस्तों, तो इसलिए इसमें आ रहा है, नहीं तो हमको भी नीचे से आकर के आना पड़ता दोस्तों। तो पनामा कैनाल दोस्तों स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्व रखता है। उसका एक रीज़न और है दोस्तों, जो शिप दोस्तों अभी ये क्या होता है, अगर ये पनामा कैनाल नहीं हो तो सारे शिप को जो प्रशांत महासागर से, मतलब कि जो एशिया से आ रहे हैं उनको यूरोप जाना है, तो पूरा घूम करके आना पड़ेगा। और या तो फिर आएंगे तो प्रशांत महासागर से तो पूरा दक्षिणी अमेरिका घूम करके, साउथ अमेरिका घूम करके अटलांटिक ओशियन में आएंगे। वो कम से कम 6 से 8 हज़ार माइल होता है। तो वो पूरा समय और वो पूरा फ्यूल कंजप्शन ये पनामा कैनाल बचाती है दोस्तों। ये जो पनामा कैनाल है दोस्तों ना, ये जो पनामा सी, मतलब आप इसे पनामा शहर ही कह सकते हैं, इसके आसपास पनामा शहर मतलब इसे बसाया गया है। यह कोई पहले शहर नहीं था, ये बाद में हुआ, क्योंकि दोस्तों ये ना 2 महाद्वीपों को मिलाता है, एक दक्षिणी अमेरिका और एक उत्तरी अमेरिका। अब इसको ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो हम एक साइड में कोलंबिया है इसका बाउंड्री में, और एक साइड में इधर जो है, इधर आपको दिखेगा कोस्टा रिका दिखेगा दोस्तों, दोनों साइड में, और बीच में ये पनामा कैनाल है दोस्तों। ये पनामा कैनाल से ही दोस्तों पूरा पनामा शहर जो है दोस्तों, मतलब शहर कह लीजिए, देश कह लीजिए, पूरा इनका जो है पूरा सिस्टम चलता है, पूरा मतलब इकोनॉमिक इसी पर डिपेंड है दोस्तों। अब आपको बताता हूं दोस्तों कि ये पनामा कैनाल इन जहाज़ों से कितने पैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। इसका तो दोस्तों वैसे तो आकलन लगाना वो हो जाएगा बहुत कैलकुलेटिव, लेकिन मैं एक आपको मोटा मोटी बताता हूं कि अभी जैसे हमारा जहाज है 70,000 टन का हमारा जहाज है। हमारा जहाज आज एक बार का ट्रांजिट करने का $10 लाख पे कर रहा है, मतलब $1 मिलियन पे कर रहा है। वैसे मिनिमम फीस इसकी जो है 2.5 से 3 लाख डॉलर है ही है दोस्तों। तो वो हर जहाज जो है 3 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में पे करते ही हैं दोस्तों। तो और रोज डेली यहाँ पर 35 से लेकर के 40 जहाज जो हैं उसी के राउंड फिगर में दोस्तों जो है रोज डेली ट्रांजिट करते हैं। या डिपेंड करता है पानी के ऊपर में दोस्तों। ये पानी का लेवल, जैसे बरसात अच्छी होगी ना तो पानी अगर अच्छा कलेक्ट हुआ रहेगा तो जो है शिप अच्छे ट्रांजिट करेंगे। अगर बरसात कम होगी ना और वाटर लेवल डाउन हो जाएगा तब शिप कम जो है ट्रांजिट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके ब्लॉक में ना पानी काफ़ी है, ज़्यादा पानी, जैसे मैंने बताया करोड़ों लीटर क्यूबिक वाटर जो है इसके उसमें चाहिए होता है। तो जो है उसके लिए ना इसको पानी चाहिए होता है। अभी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आगे चल के हमारा जहाज घूम रहा है।
एक लेक उधर है, जो पुरानी वाली लेक है ना वो रही, वहां पर ना सिर्फ 50,000 GRT तक के जहाज जो है आते हैं। हमारा देखिए अभी जहाज टर्न कर रहा है, हमारा जो नई वाली आर्टिफिशियल बनी है लेक उधर की तरफ हमारा जहाज जा रहा है। ये इधर 50,000 से ऊपर वाले जहाज जाते हैं, और वो जो वहां जा रहे हैं वहां पर पुराने वाले लगे हुए जो 50,000 से नीचे के जहाज हैं वो जा रहे हैं दोस्तों। ये पूरी ना दोस्तों चंगरेज रिवर है, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरी चंगरेज रिवर है दोस्तों। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये ना एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी ये बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों। कैसे? ये ना दोस्तों एक्चुअली दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से मिलाता है एक तरह से। तो होता क्या है दोस्तों ना कि जो स्मगलर या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले होते हैं लोग, वो जो हैं इस रास्ते को बहुत आसानी से चूज करते हैं। इसको डंकी रूट भी कहा जाता है दोस्तों। मतलब जो एशिया से और अफ्रीका से जो एजेंट होते हैं वो अनलीगल वे में जो हैं लोगों को ला करके और साउथ अमेरिका में लेकर के आते हैं, और साउथ अमेरिका के रास्ते जो हैं फिर इस रास्ते से होकर के उनको मैक्सिको होकर के और फिर अमेरिका में जो है उनको जो है पर घुसेड़ते हैं, मतलब अन्न भिजवाते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी लोग पकड़े भी जाते हैं, काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये दर्दनाक है। आपको जो दिख रहा है ये जंगल जो ऐसे नहीं है जंगल जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों। इसमें ना मतलब कि खतरनाक जहरीले सांप, जहरीली मकड़ियाँ, और इसमें जो है येलो फीवर वाले मच्छर और मलेरिया जो, और हमारे जो मच्छर होते हैं वो छोटे, ये जो मच्छर होते हैं यहाँ के मच्छर बड़े बड़े होते हैं दोस्तों। वो काट लेंगे ना तो पूरा बहुत बड़ा घाव सा निकल आता है। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, लेकिन अनलीगल वे में लोग करते हैं इसको। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एक बीच में ही। अभी बात आती है ना दोस्तों, जो पनामा कंट्री है वो इस पनामा कैनाल से पर ईयर 5 से लेकर के 8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों। मतलब मैसिव, और एक मात्र जरिया जिसे आप कह सकते हैं। वैसे छोटे मोटे होंगे बट एक जो मात्र और मेजर जरिया पनामा कंट्री को जो पैसा कमाने का है वो ये कैनाल है। जैसे इजिप्ट जो सुएज कैनाल से कमाती है, और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जो इजिप्ट की जो कैनाल है उसको जिस कंपनी ने बनाया था 1860 में, 1859 में जो इस कंट्री ने उसको बनाया था, फ्रेंच डेलीगेशन ने, उसी एंटरप्रेन्योर ने इसको भी बनाना शुरू किया था, पनामा कैनाल को भी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी भारी उनको नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, और काफ़ी यहाँ की भौगोलिक स्थिति वहाँ की भौगोलिक स्थिति से चेंज थी। वो लोग समझ नहीं पाए उस टाइम पर, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं था, मेडिकल एसोसिएट नहीं था, तो इस वजह से जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये बातें हैं दोस्तों, और आपको और भी कुछ बताते रहूँगा दोस्तों। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।